स्वामी जी, ये अंदर से इच्छा होती है कि इधर उधर झुके नहीं, मतलब जाए नहीं, एक ही जगह डटे रहे, लेकिन एक भय बना रहता है कि अगर वहाँ नहीं गए तो ऐसा नहीं हो जाए, वहाँ नहीं गए तो ऐसा नहीं हो जाए। ऐसा क्यों? अब रेजोनेंस तो एक जगह बैठ रहा है, लेकिन जो पुराने हमारे आकर्षण हैं वहाँ नहीं जाएंगे तो लगता है कि उनका अपमान हो जाएगा, फिर वहाँ से कुछ नुकसान ना हो जाए, उधर का कोई श्राप ना आ जाए, उधर वह ना हो जाए, उधर फलाना ना हो जाए, उधर ठिकाना ना हो जाए। तो ये मन के खेल है, मन के खेल तो चलते रहेंगे। तो उसके बावजूद हमें जहाँ रेजोनेंस है वहाँ पर यदि समर्पण घट रहा है तो फिर समर्पण घटने के बाद तो फिर भटका होगा नहीं। और उसके बाद में भी यदि कहीं कुछ हो रहा है तो हम तो ये उसमें मना नहीं करते कि कोई मंदिर में आते जाते रहते थे तो नहीं आओगे जाओगे, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। कभी मौज होगी तो मौज में जाओगे, रिचुअल की तरह नहीं जाओगे, और जाओगे भी तो वहाँ जा करके अपना वहाँ की ऊर्जाओं का सदुपयोग करोगे, है ना। फंसोगे नहीं वहाँ पर, वहाँ जा करके वही कर्मकांड नहीं करोगे, ऐसे कर्मकांड में वहाँ जाके नहीं फंसोगे कि यह दे दो वह दे दो। हम कहते हैं ना कि मंदिर में जाके बोलते हो ऐसा कर दो, अरे सीधे सीधे बोला करो ना, भगवान अरे नौकर चाकर नहीं मिलते, घर में आके सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर जाए करना, बर्तन मांज जाए करना, खाना बना जाए करना, 1.25 किलो पेड़ा चढ़ा देंगे ना, अरे पेड़ा चढ़ा देंगे 1.25 किलो, चिंता मत किया करो, बराबर घर के सारे काम काज कर दिया करो, ऑफिस का काम कर दिया करो, ये कर दिया करो, वो हमारा ऑफिस बॉय भी नहीं आ रहा है उसके काम भी कर दिया करो। वो कथा बनाई है लोगों ने, हाँ, कि वो फलाना कोई वो था किसान, फलाना कोई यह था, फलाना कोई वह था, उसने बोला तो अपना जो है वो आकर उसका काम कर गए, भगवान आए उसका हल जोत के चले गए, वह आए उसका यह काम करे, ऐसी कथाएं चलती हैं, है ना। तो एक सज्जन हुए और जो है उनकी अपना कोई ड्यूटी हुआ करती थी कुछ कुछ, है ना, उसकी ड्यूटी हुआ करती थी, ड्यूटी में कुछ बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते थे, बुरे फंस जाते थे। हाँ, कोई धन्ना कौन था, एक नरसिंह मेहता का भी, नरसिंह मेहता धन्ना, वो है ना, तो वो जो है हाँ वो अपना जो है वो फंस जाते थे कहीं, और फिर अपना वो जो हमें देख के आवाजें लगाते थे जोर जोर से, बोले धन्ना जाट का ऐसा हुआ, फलाने का ऐसा हुआ, मेरी मुसीबत है, अभी तो आप ही काम आओगे। है ना, वो चिल्लाना चालू कर देते, मतलब वो उनका जो काम धाम था कि मैं वहां जा करके उनके काम धाम में हेल्प करवाना चालू कर दूं, उनकी ड्यूटी है तो मैं भी सुबह शाम जा करके उनके यहाँ दिन भर रह करके उनका काम करवा दूं। मतलब वो देखो वहां से कथाएं लेकर के वो कैसे यूज कर लेते हैं लोग। अरे भाई नरसिंह मेहता के साथ जो घटा सो घटा वाला घटना है, वो कोई घटना है ना, वो धन्ना जट के साथ जो घटा होगा वो उसकी अपनी कोई घटना होगी, लेकिन उसके साथ घटा तो बोले अब हमारा भी करो, अब वो हिसाब किताब है, ये वो थोड़ी नहीं है, तो हिसाब किताब है। इस प्रकार की चीजें घटती रहती हैं। तो अब हम तो विरोध करते नहीं है किसी चीज का ना, जाओ और अपना मौज करो। किसी मंदिर में तो खुद ही ले जाते, भाई यहाँ की ऊर्जा अच्छी है, आओ बैठो यहाँ पे साधना में बैठ जाओ, साधना में इधर उधर बैठोगे, देखो बैठने की बढ़िया जगह, मस्त बैठो, साधना में उतर जाओ, अपनी ध्यान घट जाएगा। और जहीं कहीं कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन डर है कि अरे मेरा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो डर को देखो। अंधेरे रात में मिडनाइट वॉक करवा रहे हैं ना, अकेले कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो अब जो है हम धीरे धीरे करवा रहे हैं, बाद में हम भेजेंगे, चलो तुम अकेले उधर जाओ, चलो उधर जाओ, अकेले भेजना चालू करेंगे। वहां जाओगे तो क्या होगा, भय निकल जाएगा, फिर क्या होगा, अभी तो आधा भय तो निकल गया ना। अब जो है करते करते अकेले जाओगे तो फिर आधा भय बचा हुआ वो भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा यह कि भय बचेगा ही नहीं, फिर आराम से अकेले चले जाओगे। तो ये जो है फेस करो, उस चीज को फेस करो कि देखते हैं क्या होगा। नहीं जाएंगे तो हम किसी का अपमान थोड़े ना कर रहे हैं, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, किसी का अपमान थोड़े ना कर रहे हैं, नहीं जाना अपमान थोड़े ना होता है, कि बंधुआ मजदूर थोड़े ना है कहीं किसी के। तो फिर क्या होगा कि वह भय धीरे धीरे विसर्जित हो जाएगा। फेस तो खुद ही करना पड़ेगा ना, फेस नहीं करने के कारण भय है, फेस करने के बाद भय निकल जाता है। भय का मतलब है कि फेस नहीं कर रहे हो, और फेस करोगे तो भय चला जाएगा।